वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.4 में द्विआधारित संक्रिया पर आधारित इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स का हल सिंपल प्रोसेस से दे दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज 1.4 में द्विआधारित संक्रिया पर आधारित क्वेश्चंस और इसका सोल्यूशन सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है औचित्य भी बताइए। औचित्य भी बताइए का मतलब यहाँ पर हो जाता है हमें जस्टिफाई करना है इस रिजल्ट के लिए। शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन के लिए यहाँ पर स्टार दिया हुआ है वह स्टार बाइनरी है कि नहीं है, इस पर हमें चर्चा करना है। एक बात और हम आपसे बताना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में इसके 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। इन सभी पार्ट में अलग अलग कंडीशंस स्टार के लिए मीन्स ऑपरेशन के लिए दिया हुआ है और इसके लिए जिस सेट का हमें इस्तेमाल करना है वह भी प्रत्येक पार्ट में अलग अलग दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कुछ इस प्रकार से देखिए, जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया। अंग्रेजी में कहें तो ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। हम शुरुआती दौर में ही इसका सभी रूल रेगुलेशंस क्यों ना बता दें, जो कि हम आगे वाले स्टेप में हम बार बार इसी चीज़ को उठाने वाले हैं। जरा इसको ध्यान से सुन लीजिए कि बार बार उस टॉपिक को आगे उठाना ना पड़े और एक बार में ही पूरी कहानी समझ में आ जाए। बच्चों, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जेड प्लस है सब खेल यहीं पर है, यानी कि इसमें ए और बी जो लिया जाना है वह जेड प्लस में ही लिए जाने हैं। दूसरी बात, इसका रिजल्ट जो ए माइनस बी या दिए गए क्वेश्चन के अंतर्गत जो भी सॉल्यूशन प्राप्त करना है उसमें यह जो आंसर मिलेगा वह भी जेड प्लस में ही मिलना चाहिए। इसको देखने के लिए याद रखिए ए की वैल्यू जो भी रखेंगे वह इस जगह पर होगा। यहाँ पर ऑपरेशन जैसा कि दिखाई दे रहा है वह निगेटिव है और सेकंड जो भी लिखेंगे वह बी में स्थान ले लेगा। मान लेते हैं कि ए इक्वल टू ये चीज़ देखिए 2 है और बी इक्वल टू यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 5, यानी कि 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और 5 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको जरा रिलेट करेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको इस जगह से आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 स्टार 5 मीन्स ए स्टार बी इक्वल टू क्या मिला इस जगह पर देखिए 5 2 माइनस 5, यानी कि ए की जगह पर 2 रख दिया और बी की जगह पर 5 रख दिया। तो 2 माइनस 5 इक्वल टू कितना मिला -3। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या -3 जेड प्लस में मिलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जेड प्लस में मिलना चाहिए था, लेकिन -3 जेड प्लस में तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि जेड प्लस यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 डॉटेड, यहाँ पर पॉजिटिव 3 आ जाता तो यह पॉजिटिव 3 दिखाई दे जाता, लेकिन -3 इस सेट में तो मौजूद है नहीं। यही आंसर है जो कि जेड प्लस में हमें मिलना चाहिए था, लेकिन न मिलने के कारण हम कह देंगे कि दस स्टार इज नॉट बाइनरी ऑन जेड प्लस। हिंदी में कहेंगे कि स्टार संक्रिया मीन्स ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया नहीं है। मतलब बाइनरी जो स्टार के रूप में हम जानना चाह रहे थे वह द्विआधारी नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे जरा देखिए, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपके सामने है। यहाँ पर जो लेना है सेट वह जेड प्लस के अंतर्गत लेना है। अब यहाँ पर ऑपरेशन स्टार यहाँ पर इनटू के रूप में है। तो चलिए सॉल्यूशन को अटेंड करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है बार बार हम आपसे कहना चाहेंगे या कहते रहें, ये कह भी रहे हैं कि क्वेश्चन जो होगा वह रेड पेन से कवर किया गया है और डायरेक्ट इसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे भी। तो आपके आँख की फोकस इसी रेड जैसे जो ब्लॉक बनाया गया है उसी पर निगाह दौड़ाए रहना है, तभी आपको किसी भी पार्ट के क्वेश्चन का जवाब समझ में आएगा। नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा
आप हो सकता है कि इस सॉल्यूशन से भटक जाओ। तो न भटकने के लिए हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर आयताकार स्टेप में यहाँ पर ऑपरेशन स्टार दिया हुआ है, जो भी हो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, उसी को हमें सोचना है, समझना है। इसमें ए और बी जो लेना है वह जेड प्लस में लेना है। तो जेड प्लस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 डॉटेड, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर हमने लिख दिया है पॉजिटिव इंटीजर। तो हम अभी आपसे बता रहे थे, तो ए इक्वल टू यहाँ पर 2 इसी जेड प्लस से ले लिए, और यहाँ पर देख लीजिए बी इक्वल टू यहाँ पर चेक कर लीजिए 5 इसी जेड प्लस से उठा लिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए के जगह पर 2 और बी के जगह पर क्या रखना है? 5। तो 2 इंटू 5 मिलेगा, देखिए 2 स्टार 5 इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। अब हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि ये जो आंसर 10 मिला वह 10 जेड प्लस में मौजूद है क्या? तो हम कहेंगे हाँ, चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 इसमें शामिल हो गया। तो यही 10 इसी जेड प्लस में शामिल होने के कारण यहाँ पर लिखा हुआ है 10 बिलोंग्स टू इंटीजर जेड प्लस। इस प्रकार हम आंसर के रूप में कह सकते हैं कि स्टार इक्वल टू बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक। स्टार यहाँ पर क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। अगर ये जेड प्लस से बिलोंग नहीं कर रहा होता तो हम काट देते और कहते कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले समय में इस तरह का क्वेश्चन मिले, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर रियल नंबर आर में हमें चेक करना है। तो रियल नंबर जो होता है उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू होते हैं। ये माइनस प्लस दोनों को अटेंड करते हुए काम करेंगे। आपको रियल नंबर के विषय में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं ए इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर और बी इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस केस में ए के जगह पर हम रख देंगे यहाँ पर -1 और बी के जगह पर हम रख देंगे 2। तो -1 स्टार 2 इक्वल टू ए के जगह पर -1 और बी के जगह पर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करने पर हमें मिलेगा -4 बिलोंग टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में -4 होता है, आपको इस बात की जानकारी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टार इक्वल टू बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है। फिर से जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड हमें चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर स्टार के रूप में है या नहीं। चलिए यहाँ पर जेड प्लस के अंतर्गत यहाँ पर ए इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर और बी इक्वल टू ये जो 3 दिखाई दे रहा है वह भी पॉजिटिव इंटीजर में शामिल है। तो ए की जगह पर 2 रख दीजिए, बी की जगह पर 3 रख दीजिए। तो 2 - 3 का मॉड इक्वल टू -1 का मॉड इक्वल टू 1 भी पॉजिटिव इंटीजर में शामिल होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंसर भी यहाँ पर जेड प्लस में उपस्थित होने के कारण जो ऑपरेशन स्टार है वह बाइनरी ऑपरेशन के रूप में मौजूद है। चलिए 1 का फिफ्थ पार्ट देखिए। फिर से क्वेश्चन कह रहा है जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए, हमें चेक करना है कि यहाँ पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो इसके लिए पॉजिटिव इंटीजर फिर से दिया हुआ है। मान लीजिए ए इक्वल टू यहाँ पर क्या ले लेते हैं 2 जो कि जेड प्लस में शामिल है, और बी इक्वल टू हम ले रहे हैं ये 3 जो कि जेड प्लस में शामिल है। तो देखिए इस कंडीशन के तहत ए के जगह पर 2 रख दीजिए, बी के जगह पर 3 रख दीजिए, तो हमें मिलेगा ये 2 यहाँ पर ए और बी में यहाँ पर बी कुछ भी हो तो यह ए ही आंसर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो 3 4 5 कुछ भी हो तो यह 2 ही यहाँ पर आंसर के रूप में दिखाई दे रहा है जो कि जेड प्लस में शामिल है। इस प्रकार से आंसर बिलोंग कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि स्टार इक्वल टू बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन बोले तो द्विआधारी संक्रिया। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट में कह रहा है जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए। यहाँ पर इतनी तो बात समझ में आ गई ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फिफ्थ पार्ट में इसके लिए यहाँ पर अटेंड करना चाहते हैं। इसी के लिए हम आपको दोबारा इसी को रिपीट करना चाहते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपके लिए एक बहुत अच्छा सुझाव देने जा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को अटेंड ना करके आप जैसे कि आपने अभी देखा ए इक्वल टू हमने 2 और बी इक्वल टू 3 जो कि जेड प्लस में बिलोंग करता हुआ हमने रखा था, तो आप भी स्वतंत्र है
क्यों? क्योंकि आप जेड प्लस के अंतर्गत ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 अपने मन से कोई डिजिट ले करके सॉल्व करोगे तो आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, यह अलग अलग नहीं है बल्कि सेम क्वेश्चन है। हम आपके लिए छोड़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 रखे थे तो ये 2 का आंसर ये 2 दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 के लिए 3 आंसर आ जाएगा, 4 रखोगे तो 4 के लिए 4 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से बाद के रिजल्ट से इस आंसर का कोई लिंक नहीं है। जो भी यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है वह भी जेड प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में शामिल है। अब देखिए, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि क्या स्टार बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय मीन्स कम्यूटेटिव या साहचर्य मीन्स एसोसिएटिव या दोनों है। हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? ये कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव को हमें चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, क्रम विनिमय क्या होता है और साहचर्य क्या होता है, पहले तो हम इसी बात पर विचार करना चाहते हैं। क्रम विनिमय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्रम विनिमय में ये छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 2 या 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2। ये किस श्रृंखला में यह बातें सामने आती हैं? यह क्रम विनिमय की श्रेणी के समझ में बातें आती हैं। यहाँ पर ये जो इंटू का चिन्ह है या यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह है, इस दोनों का कॉमन स्टेप यहाँ पर ऑपरेशन स्टार के रूप में अगर हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो यही चीज़ हमें जनरल तरीके से क्या मिल जाएगा, ये 2 स्टार 3 इक्वल टू 3 स्टार 2। ये दोनों एक ही चीज़ हो गया ना। अगर 2 को हम ए माने और 3 को बी माने तो 2 स्टार यानी ए स्टार बी इक्वल टू मिल जाएगा बी स्टार ए। तो यह कंडीशन होता है कम्यूटेटिव के लिए, क्रम विनिमय के लिए। गांठ बांध लीजिएगा इस बात को। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, ये वाला साहचर्य मीन्स एसोसिएटिव लॉ के लिए, यह भी आप पहले पढ़ चुके हैं, वह भी हम दोहरा दें आपको। इसमें क्या होता है, यह 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। कैसे सोल्यूशन को अटेंड करते हैं? 2 इंटू 3 यानी कि पहले के 2 एलिमेंट्स को ब्रैकेट में ले लिए, इसमें क्या कर लिए, बाद के दोनों एलिमेंट्स को ब्रैकेट में अटेंड कर लिए। इसको सॉल्व करोगे, अगर इक्वल है तो यही है साहचर्य नियम का पालन करता हुआ स्टेप। जैसे 2 इंटू 3 ये 6 हो गया, इंटू 4 इक्वल टू क्या मिला, 2 इंटू 4 कहीं 12 होता है, फिर से 6 गुणे 4 24 होगा और 12 गुणे 2 ये 24 होता है। इसी प्रकार से जरा इसके लिए ये तो इंटू यहाँ पर ऑपरेशन के रूप में प्रदर्शित है, जरा प्लस को इसी रूप में प्रदर्शित करके देखिए तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। इसमें वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिए। शुरू के 2 डिजिट में ब्रैकेट का निशान लगा लीजिए और इसमें बाद के दोनों डिजिट में ब्रैकेट का निशान लगा दीजिए। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 प्लस 4 इक्वल टू क्या मिला, यह 2 प्लस 4 प्लस 3 होता है 7, 5 प्लस 4 9 इक्वल टू 7 प्लस 2 9, तो 9 इक्वल टू 9 हो गया ना। यहाँ पर इंटू हो चाहे प्लस हो, क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर इंटू हो, सॉरी यहाँ पर इंटू हो या ये जो प्लस हो, इसको जनरल तरीके से ऑपरेशन स्टार के रूप में हम माने तो यही चीज़ हम ये वाला स्टेप या ये वाला स्टेप हम एसोसिएटिव स्टेप में हम क्या ले सकते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। लेकिन इसमें शुरू में ब्रैकेट का निशान लगाएंगे, इसमें बाद में लगाएंगे। अगर 2 को ए माने, 3 को बी माने, 4 को सी माने तो यही चीज़ एक जनरल फार्मूला के रूप में क्या सामने आ जाता है वह भी देख लीजिए। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसमें शुरू के 2 एलिमेंट के लिए ब्रैकेट और इसमें बाद के 2 एलिमेंट के लिए ब्रैकेट। तो यह जो अवस्था आपको दिखाई दे रहा है वह साहचर्य नियम को पालन करता है और यह जो अवस्था दिखाई दे रहा है वह कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी बात की हम आगे जानकारी विस्तार से देने वाले हैं, यहाँ से जल्दी जल्दी देख लीजिए। यहाँ पर 2 का फर्स्ट पार्ट जो
लिखा हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये जेड के अंतर्गत हमें ए लेना है, स्मॉल बी भी इसी के अंतर्गत लेना है, और ए माइनस बी जो आंसर मिलना चाहिए वह भी इसी जेड में मिलना चाहिए। जरा चेक कर लीजिए, दो दो पार्ट प्रत्येक में हमें चेक करना है। फर्स्ट में हम क्रम विनिमय नियम को चेक करेंगे और सेकंड स्टेप में हम साहचर्य नियम को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति हमें मिलती है। एक और बात, जितने भी पार्ट हमने सॉल्व किए हैं और उसके अंतर्गत जो रेड से हम ये स्टेप को हम घेरे हैं वह क्वेश्चन होगा, और हरे पेन से जो लिखे हैं वह उसका आंसर है। बारीकी से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यही चीज़ बार बार मिलने वाला है। चलिए, मान लिया कि इसी ए और बी के क्रम में जेड के अंतर्गत ए इक्वल टू 2 ले रहे हैं, बी इक्वल टू 3 ले रहे हैं, यह 2 और 3 यह हमें इंटीजर जेड में मिल रहा है। आप अपनी स्वेच्छा से ए और बी की जगह पर 2 और 3 ना लेकर के कोई और डिजिट ले लीजिएगा, लेकिन वह डिजिट जेड के अंतर्गत होना जरूरी है। अब चलिए मेरे सॉल्यूशन के अंतर्गत देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन तो यही चीज़ तो दिया हुआ है, जरा चेक कर लीजिए। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, क्रम विनिमय नियम का पालन यही हमें करवाना है। तो पहले ए और बी इसी क्रम को देखते हुए 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, -1 भी ये इंटीजर जेड में शामिल है। तीसरी आगे की जानकारी बी स्टार ए में देख लीजिए, यानी कि 3 स्टार 2 में देख लीजिए, यानी कि इसके डिजिट्स को पलट करके देख लीजिए तो क्या मिलता है 3 ऑपरेशन 2 इक्वल टू 3 माइनस 2। जो भी पहले लिखेंगे वह पहला होगा, जो बाद में लिखा होगा वो बाद में, जो भी ऑपरेशन के रूप में निगेटिव वगैरह होगा वह उसी के अनुसार क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि इसके हिसाब से हम वैल्यू को रख देंगे और सॉल्यूशन का आंसर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टार 2 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, यह 1 भी जेड में बिलोंग कर रहा है। क्या यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं पालन कर रहा है? क्योंकि 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2 का आंसर एक में -1 आ रहा है और दूसरे में +1 आ रहा है। अगर ये इक्वल हो जाता तो कहते कि यह स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। फिलहाल 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर साहचर्य नियम का पालन करने की अवस्था को जानते हैं। इसके लिए रूल आपको हम बता चुके हैं अभी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, लेकिन ब्रैकेट की अवस्था बदली हुई है। इसमें मान लेते हैं कि ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4। एक बात और हम खुलासा कर दें, हम इसके क्वेश्चंस के अंतर्गत जितने भी पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे उन सभी क्वेश्चंस में ज़्यादातर केस में आप देखेंगे कि ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4 का ही हम इस्तेमाल किए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसी के रास्ते पर चलिए। ए बी सी आप अपनी स्वेच्छा से इस जेड के अंदर जो भी एलिमेंट हो थोड़ा सा चेंज करके भी ट्राई करके सॉल्व करके देखिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और समझ में भी ज़्यादा आने लगेगा। चलिए इसको अटेंड करते हैं। ए की जगह पर 2, बी की जगह पर 3 और सी की जगह पर 4 रखते हैं। तो 2 स्टार 3 का होगा, जरा इस क्वेश्चन के अंतर्गत देख लीजिए। यहाँ पर 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 होता है। और -1 स्टार 4 मतलब ये पहला माइनस दूसरा, ये पहला माइनस ये दूसरा, -1 -4 -5, -5 भी जेड को बिलोंग करता है। इस प्रकार से हम कहेंगे दूसरे स्टेप के लिए 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू, जरा पहले बॉड मास के हिसाब से ये ब्रैकेट वाले को हम हल करते हैं। किसको हल करते हैं? ब्रैकेट वाले को हम पहले हल करते हैं। तो ये देखिए 3 स्टार 4 को ये 3 माइनस 4 लिख दिए, ठीक, 3 माइनस 4 लिख दिए ना। अब 3 माइनस 4 इक्वल टू -1 होता है। और चूँकि हमें ये फर्स्ट स्टार सेकंड में फर्स्ट माइनस सेकंड लेना है तो 2 माइनस और दूसरा वाला वैल्यू -1 और 2 + 1 3 होता है और 3 जेड को बिलोंग करता है। लेकिन ये भी तो देखिए कि ये जो -5 है और यह भी 3 है, ये A2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू हमें मिलना चाहिए था 2 स्टार 3 स्टार 4, ये लेकिन बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अतः यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये वाला -5 नॉट इक्वल टू ये वाला -3, अर्थात हम कह सकते हैं
2 स्टार 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4, लेकिन ब्रैकेट की अवस्था को देखते हुए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टार सहचर्य मीन्स एसोसिएटिव रूल का पालन नहीं कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कह रहा है कि यहाँ पर परिमेय संख्या Q में A स्टार B इक्वल टू AB प्लस 1। बस तुरंत गांठ बांध लिया कि ये कि A स्टार B में AB प्लस 1 है, यानी कि जो भी एलिमेंट A वाला रखेंगे वह इस जगह पर B वाले को यहाँ पर रख देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, यानी कि इन दोनों डिजिट्स में जो भी वैल्यू होगा इनटू करके जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं A इक्वल टू ये 2, ये सॉरी हम मान लेते हैं यहाँ पर अलग से देख लीजिए कि A इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं और B इक्वल टू 3 ले लेते हैं। ठीक, ये दोनों यहाँ पर परिमेय संख्या में मौजूद है। परिमेय संख्या में 2 और 3 क्यों मौजूद है? 2 को 2/1 कह सकते हैं, क्योंकि ये 2/1 मीन्स A/B या P/2 के रूप में जो होता है संख्या, वो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। 2 यहाँ पर परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि 2 को 2/1 कह सकते हैं। 3 यहाँ पर परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि 3 को 3/1 कह सकते हैं। चलिए 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 7 आ गया। 7 परिमेय संख्या में मौजूद है, क्योंकि 7 को 7/1 कह सकते हैं। फिर से 3 स्टार 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 7 फिर से मौजूद हो गया। ये दोनों वैल्यू हम क्या देख रहे हैं? इक्वल होने के कारण हम कह सकते हैं कि स्टार यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अब सहचर्य नियम का पालन करते हुए अवस्था को देखते हैं। जैसा कि अभी बताए थे कि ABC को 2 3 4 रखेंगे, 2 3 4 भी यहाँ पर परिमेय संख्या को डिफाइन कर रहा है, Q को डिफाइन कर रहा है। तो चलिए वही वाली बात A स्टार B स्टार C वाली, तो जो बॉडमेस मास के अंतर्गत जो ब्रैकेट होगा पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हल कर लीजिए 7 और फिर से स्टार 4 मिला, तो फिर से 7 इंटू 4 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 29 हो गया, जो कि ये परिमेय संख्या को बिलोंग करता है। अब की ब्रैकेट की अवस्था को बदल करके देखिए तो मिलता है 3 स्टार 4 को 3 इंटू 4 प्लस 1, ये 13 हो गया। और 13 को 2 से रिलेट करके देखिए तो मिलेगा 2 इंटू 13 प्लस 1 27 मिला। यहाँ पर देखिए 29 मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 27 मिल रहा है। इस आधार पर कह सकते हैं कि 29 नॉट इक्वल टू 27 मीन्स 2 स्टार 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4 अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेप। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, लेकिन इसमें शुरू में ब्रैकेट और इसमें बाद में ब्रैकेट इक्वल ना होने के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टार जो है सहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपके सामने है। फिर से परिमेय संख्या में A स्टार B इक्वल टू AB/2 लेना है। ठीक है ना? तो हम एक ही स्टेप इसीलिए लिए हैं क्योंकि हर क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सके, ज़्यादा टफ आपके दिमाग पर ज़्यादा जोर ना पड़े। लेकिन जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो इसी डिजिट्स को आप इस Q के अंतर्गत वैल्यू को चेंज करते हुए आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको भी ये समझ में अधिक से अधिक आएगा। चलिए 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 इंटू 3/2 ये लिखा हुआ है। इक्वल टू क्या मिला? 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 3 मिला और 3 भी परिमेय संख्या है। फिर से 3 स्टार 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 3 स्टार 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1 वही चीज मिला। फिर से 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए तो इस प्रकार से फिर से 3 मिला। ये देखिए दोनों ये वैल्यू इक्वल हो जाने के कारण हम कह सकते हैं कि ये 2 स्टार 3 इक्वल टू मिला 3 स्टार 2। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, यही नियम होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता हुआ। इस प्रकार से यह पालन कर रहा है। अब देखिए फिर से सहचर्य नियम का पालन करने की अवस्था को हम जानना चाहते हैं। A B C का मान 2 3 4 लिख दे रहे हैं, जो कि परिमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि 2 को 2/1 3 को 3/1 4 को 4/1 लिख सकते हैं। और इस प्रकार से A/B या P/Q के रूप में जो वैल्यू होता है वही परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या 2 3 4 अटेंड करते हुए A क्रॉस B क्रॉस C को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। तो क्या मिला था? A क्रॉस B इक्वल टू A इंटू B/2, और ये क्रॉस है तो क्रॉस लिख करके 4 जैसा है वैसा नोट कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर मिला हमें 3। फिर से 3 स्टार 4 इक्वल टू हमें मिला A इंटू B/2, तो 3 इंटू 4/2 इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमें मिलेगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। यह 6 भी परिमेय संख्या के अंतर्गत है। इस प्रकार से अब बाद वाले
स्टेप को ब्रैकेट लगा करके देख लीजिए तो हमें मिलेगा ये वाला 2 स्टार और बोर्ड में मार्क्स के हिसाब से ब्रैकेट वाले स्टेप को सॉल्व कीजिए 3 स्टार 4 इक्वल टू 3 इंटू 4/2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमें मिलेगा, जरा चेक करके देख लीजिए 3 2 या 6। तो फिर से 2 स्टार 6 इक्वल टू 2 इंटू 6/2। क्यों? a इंटू b/2 रूल दिया हुआ है, तो 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए तो फिर से 6 मिला। तो ये भी देख लीजिए 6 और ये भी 6। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू मिला 2 स्टार 3 स्टार 4, लेकिन ब्रैकेट की अवस्था को बदलते हुए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 6 ऊपर वाला ये वाला वैल्यू इक्वल टू ये वाला 6 नीचे वाला वैल्यू, अर्थात 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4, ये जैसा कि दिखाई दे रहा है ब्रैकेट की अवस्था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू है a क्रॉस b क्रॉस c ब्रैकेट की अवस्था को अटेंड करते हुए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टार है वह सहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ को पालन कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट आपके सामने है। कह रहा है कि z प्लस में a स्टार b इक्वल टू 2 के पावर ab। ठीक, तो इसमें a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 रख दीजिए। ये 2 और 3 ये दोनों जो हैं वो z प्लस मतलब ये z प्लस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। ये z प्लस को डिफाइन कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर a इक्वल टू 2 रख दीजिए, b इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो 2 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा पावर में, तो 2 के पावर 2 इंटू 3। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 2 स्टार 3 इक्वल टू इस 2 के पावर 2 इंटू 3 यानी कि 2 के पावर 6 यानी कि 64। फिर से 3 स्टार 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये फर्स्ट और सेकंड जो भी होगा 2 के पावर फर्स्ट इंटू सेकंड आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 अब किया गया, पहले 2 इंटू 3 आ रहा था, अब 3 इंटू 2 आ गया, फिर से 2 के पावर 6 आ गया 64। यह जो 64 है वह 64 z प्लस इंटीजर में शामिल है। दोनों इक्वल होने के कारण हम कह सकते हैं कि 2 स्टार 3 इक्वल टू 3 स्टार 2 यानी कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टार यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब सहचर्य नियम का पालन करने की अवस्था को हम देखने जा रहे हैं। ABC की वैल्यू 2 3 4 ले लीजिए जो कि पॉजिटिव इंटीजर में शामिल है। अब यहाँ पर देखते हैं ये 2 स्टार 3 स्टार 4 में, जरा इसको चेक कर लीजिए नियम क्या है। 2 के पावर ab यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 3 और स्टार 4 ये बाद वाला ये 4 है यहाँ पर, तो 2 के पावर कितना हो गया, ये 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 और 2 के पावर 6 कितना होता है 64। तो इस प्रकार से इसके जगह पर 64 लिख दीजिए और ये वाला 4 तो आ ही गया। तो फर्स्ट स्टार सेकेंड का मतलब होता है 2 के पावर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 2 के पावर 64 इंटू 4 इक्वल टू 2 के पावर 256 है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बाद के ब्रैकेट का अवस्था को देखिए। 2 स्टार 3 स्टार 4 में इक्वल टू 2 स्टार बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहले ब्रैकेट को हमने हल कर लिया। a स्टार b इक्वल टू 2 के पावर ab, तो 2 के पावर 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 ये 12 मिला और 2 के पावर 12 इक्वल टू होता है 4096। अब 2 स्टार 4096 को अगर अटेंड करें तो 2 के पावर ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 2 इंटू 4096 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 8192 मिला। यह अवस्था को जरा मिलान करके देख लीजिए। इस दोनों अवस्था को मिलान करके चेक कर लीजिए, यह दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता। इस आधार पर कह सकते हैं कि 2 के पावर 256 नॉट इक्वल टू 2 के पावर 8192, यानी कि इसके पहले के स्टेप 2 स्टार 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4, लेकिन ब्रैकेट की अवस्था को संभालते हुए इस आधार पर कह सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पर ब्रैकेट की अवस्था को संभाल करके लिखते हुए इस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टार है यानी कि ऑपरेशन है वह सहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट आपके सामने है। यहाँ पर z प्लस में a क्रॉस b इक्वल टू a के पावर b होना चाहिए, तो a के यहाँ पर एक काम कर लीजिए 2 रखिए, b के यहाँ पर 3 रख लीजिए, तो 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 के पावर 3, 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 2 के पावर 3 इक्वल टू 10। फिर से 3 क्रॉस 2 इक्वल टू 3 के पावर 2, ये देख लीजिए 9 आ गया। तो 8 तो z प्लस में है, 9 भी z प्लस में है, लेकिन ये दोनों इक्वल ना होने के कारण हम कहेंगे 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, या ऐसे भी कह सकते हैं कि a स्टार b नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो इस प्रकार से हमने क्या कह दिया कि यहाँ पर जो स्टार है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब सहचर्य नियम में देखिए फिर से ABC की वैल्यू 2 3 4 रख लीजिए, 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू, बस इतना समझ लीजिए ये इक्वल टू के पहले वाली अवस्था इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन है ऑपरेशन यहाँ पर बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन अवस्थाएं सबकी हल करने के लिए
एक जैसी हैं। तो चूंकि a के पावर b है तो यहाँ पर 2 इंटू 3 के हिसाब से 2 के पावर 3 हो गया, तो 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 और स्टार 4। फिर से फर्स्ट और सेकंड के पावर में क्या लिखेंगे, a के पावर b, तो a के पावर b के हिसाब से 8 के पावर 4, यहाँ पर 8 के पावर 4 जो भी होगा वह z प्लस में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर अब बाद के ब्रैकेट को अवस्था को देख लीजिए, तो 3 स्टार 4 इक्वल टू 3 के पावर 4 मिल गया। ठीक, तो 3 के पावर 4 81 होता है, और फिर से फर्स्ट स्टार सेकंड इक्वल टू 2 के पावर फर्स्ट 2 के पावर कितना मिलेगा, यानी कि फर्स्ट के पावर कितना मिला, सेकंड, फर्स्ट के पावर सेकंड, a के पावर b। तो यह भी अगर सॉल्व करते हो z तो z प्लस में मिल जाएगा। अगर आप ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 रखोगे तो भी मानते हैं ये डिजिट और ये डिजिट अलग अलग आएगा, लेकिन इक्वल न होने के कारण आप कह सकते हो अपने हिसाब से भी कि 2 स्टार 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4, लेकिन ब्रैकेट की अवस्था को संभालते हुए। इस प्रकार अंततः हम कह सकते हैं a स्टार b स्टार सी नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार सी। अतः हम अंततः ये यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है, जो संक्रिया है स्टार वह शास्त्रीय नियम का पालन नहीं कर रहा। इस संक्रिया को ऑपरेशन कहते हैं। 2 का फोर्थ पार्ट में यहाँ पर रियल नंबर ऐसा लेना है जिसमें कि -1 को हटा देना है, -1 शामिल ना हो। ऐसे में जो भी रियल नंबर हम लेना चाहें ले सकते हैं, जैसा कि 2 और 3 लिए हैं, आप अपनी स्वेच्छा से -1 के अतिरिक्त रियल नंबर में कोई भी डिजिट ले सकते हैं। और उसके अंतर्गत यहाँ पर जैसा कि 2 और 3 लिए हैं तो 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 2/3 + 1, जैसा कि दिखाई दे रहा है 2/4 1/2 भी तो ये रियल नंबर में शामिल होता है। इसी प्रकार से a क्रॉस b जैसे प्राप्त किए, अब की b क्रॉस a की अवस्था को हम देखने जा रहे हैं। 3 क्रॉस 2 इक्वल टू a क्रॉस b, अगर इसको माने तो a/a प्लस b को संभालते हुए 3/3 इक्वल टू 1, 1 भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन ये जो 1 है और ये जो 1/2 है रियल नंबर होने के बावजूद भी अगर इक्वल हो जाता है तो हम कह देते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि 1/2 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 2 क्रॉस 3 नॉट इक्वल टू 3 क्रॉस 2, यानी कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो अंततः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टार है ऑपरेशन यानी कि संक्रिया वह क्रम विनिमय नहीं है। अब इसकी साहचर्य अवस्था को भी देखना है। फिर से ABC की वैल्यू 2 3 4 रख दिए, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 बॉड मैथ्स के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, ये a स्टार b इक्वल टू a/a प्लस 1 a/b प्लस 1, ठीक है ना। तो क्या मिला 2/4 को 1/2 कहते हैं, यार दिखाई दे रहा है स्टार 4। तो फिर से a स्टार b का नियम फिर से अप्लाई कर लीजिए, तो a/a प्लस b होता है, ये क्या होता है a प्लस 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है ना, a/b प्लस 1, देख लीजिए a/b प्लस 1, तो यहाँ पर प्लस 1 होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पर 1 किए थे, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो ये चीज़ क्या मिला, जरा इसको हटा देते हैं, इसको जरा दोबारा अटेंड कर लेते हैं। वैल्यू मिला 1/2 अपॉन ये 1/2 प्लस 1 3/2, और 2 से 2 कैंसिल करके देखोगे तो 1/3 मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह 1/3 और ये वाला 1/3 मिला ना। अब जरा इसमें भी चेक कर लीजिए, 2 स्टार 3 स्टार 4 आपकी बाद में ब्रैकेट करके देख लीजिए। तो 2 को तो 2 पहले लिख लीजिए, बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करिए। a स्टार b इक्वल टू a/b प्लस 1, वही चीज़ लिखा हुआ है a/b प्लस 1, ठीक है ना। तो 3/5 मिला, ठीक है ना। तो 2 स्टार 3/5 को क्या लिखोगे 2, यानी a और b मानते हुए a/b प्लस 1, तो 10/8 मिला, यानी कि 5/4 मिला। यह 5/4 1/3 के तो बराबर है नहीं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1/3 नॉट इक्वल टू 5/4। इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टार है वह साहचर्य नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। समुच्चय कोई ABCD मान सकते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 में A ये मिनिमम B इक्वल टू A करली ब्रैकेट में A, B लिख दिए हैं। A और याद रखिएगा इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस A और B के अंतर्गत ऊपर छोटा मतलब मिनिमम का मतलब A और B में जो भी कम होगा वही उसका आंसर आ जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इक्वेशन को जरा देख लीजिए। द्वारा परिभाषित द्विआधारित संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन पर विचार कीजिए। संक्रिया जो मिनिमम साइन के लिए दिया हुआ है, इसके लिए संक्रिया सारणी भी हमें प्रदर्शित करनी है। चलिए मान लेते हैं यह जो S लिखा, ये जो दिया हुआ है
एस सेट कोई है, तो एस सेट इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये स्टार, यहाँ पर स्टार समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, स्टार 2, 3 को 2 स्टार 3 लिखते थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पर है ऑर्डर पेयर के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको न लिखो कोई बात नहीं, अगर समझते हो तो अच्छी बात है। यही चीज़ इस तरह से हम लिख सकते हैं। आपको समझ में आनी चाहिए कि एक चीज़ दो तरह से कैसे लिखा जाता है, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है। तो हम क्या 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 बताए थे कि 2 और 3 में जो मिनिमम होता है वही लिख देते हैं। 2 और 3 में 2 मिनिमम है, वही 2 आंसर आ गया। यह 2 वास्तव में एस के साथ बिलोंग करना भी चाहिए, बिलोंग कर भी रहा है, वही चीज़ चेक करना है। तो इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर ऊपर मिनिमम का चिन्ह दिखाई दे रहा है, और इस 1 2 3 4 5 में और इस 1 2 3 5 में इस टेबल को हमें फिलअप करना है, यानी कि भरना है। तो जरा ए, इधर वाले को ए मानते हैं, इधर वाले को बी मानते हैं। ए स्टार बी, यानी कि ए मिनिमम वैल्यू बी को हमें प्राप्त करना है। तो चलो देखते हैं। 1 और 1 में मिनिमम वैल्यू 1। अब आगे देखिए, 1 और 2 में 1 मिनिमम ले लिया, 1 और 3 में मिनिमम 1 ले लिया, 1 और 4 में मिनिमम 1, 1 और 5 में मिनिमम 1, फिर से 2 और 1 में मिनिमम 1, 2 और 2 में मिनिमम 2, 2 और 3 में मिनिमम 2, 2 और 4 में मिनिमम 2, 2 और 5 में मिनिमम 2, फिर से 3 और 1 में मिनिमम वैल्यू ये 1 आ गया, 3 और 2 में मिनिमम वैल्यू 2, 3 और 3 में मिनिमम वैल्यू 3 इक्वल होने के केस में, 3 और 4 में मिनिमम वैल्यू 3, 3 और 5 में, ये 3 और 5 में मिनिमम वैल्यू 3। अब 4 के लिए देखो, 4 और 1 में मिनिमम वैल्यू 1, 4 और 2 में मिनिमम वैल्यू 2, 4 और 3 में मिनिमम वैल्यू 3, 4 और 4 में मिनिमम वैल्यू 4 इक्वल होने के केस में 4 और 5 में मिनिमम वैल्यू 4। फिर से 5 और 1 में मिनिमम वैल्यू 1, 5 और 2 में मिनिमम वैल्यू 2, 5 और 3 में मिनिमम वैल्यू 3, 5 और 4 में मिनिमम वैल्यू 4, 5 और 5 में मिनिमम वैल्यू 5 इक्वल केस में। तो ये चीज़ आपका ये सारणी के रूप में ये वैल्यू तैयार हो गया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कह रहा है समुच्चय, ये 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी के द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए और सेकंड पार्ट भी आपको देखना है। जो ब्लॉक जिसे रेड से घेरे हैं वही फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का वास्तविक क्वेश्चन है। जरा देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4, लेकिन ब्रैकेट की अवस्था यहाँ पर बदला हुआ है। इन वैल्यूज को हमें इस टेबल को देख करके फाइंड आउट करना है। यह टेबल क्वेश्चन में ही गिवन है। चलिए, तो 2 स्टार 3 को जरा देखें, इधर से 2 और इधर से 3, तो इधर से ये 2 इधर से 3 को मिलान कर लीजिए। 2 और 3 में वैल्यू कितना मिला 1, और 1 और 4 का जरा चेक कर लीजिए। इधर से 1 ये वाला और इधर से 4, 1 और 4 को मिलान करके देखिए 1 आ रहा है। तो ये 1 और 4 का स्टार वैल्यू कितना है 1, तो 1 जो होगा सेट ए से बिलोंग कर भी रहा है, ये चेक कर लीजिए। तो यहाँ तक तो सही आ गया। बी पार्ट जरा चेक कर लीजिए, ये 2 स्टार 3 स्टार 4। अब जरा इसमें पहले बॉड मैच के हिसाब से 3 स्टार 4 को देखिए। ये 3 है ए के लिए, स्मॉल ए वैल्यू के लिए, और 4 ये बी के वैल्यू के लिए। तो ये आंसर कितना आ रहा है ये 1। तो इसके जगह पर 3 और 4 के स्टार के बीच के जगह में 1 कर लीजिए। अब 2 स्टार 1 को चेक करना है, तो इधर से 2 ले लीजिए, इधर से 1 ले लीजिए। 2 और 1 के वैल्यू कितना मिला 1। ये तो ये इसलिए यह वैल्यू क्यों सही है जरा वो भी चेक कर लीजिए। यह जो आंसर 1 आ रहा है सेट ए में मौजूद है, यह सेट ए में मौजूद होने के कारण यह आंसर सही आ गया। ये आंसर लिख दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट, क्या स्टार यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्रम विनिमय नियम के लिए आपको पहले से पता है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो के अंतर्गत किसी को भी ये एक वैल्यू को स्मॉल ए मान लें, दूसरे वाले किसी भी वैल्यू को स्मॉल बी मान लें, और हमें ए स्टार बी और बी स्टार ए फाइंड आउट कर चेक करना है। तो चलिए 2 स्टार 3 को देखते हैं इसी टेबल में। तो 2 स्टार 3 इक्वल टू कितना मिला 1, एक 2 स्टार 3 की वैल्यू कितना मिला 1। फिर से जरा देख लीजिए 3 स्टार 2, तो ये 3 और इधर से 2, ये 3 और 2 के बीच में अवस्था में मिल रहा है 1, तो 3 स्टार 2 इक्वल टू भी 1 मिला। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, 2 स्टार 3 इक्वल टू 3 स्टार 2। इस प्रकार से आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार भी ये चेंज करके वैल्यू देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 में ए और बी की जगह पर डिजिट को चेंज करते हुए और इस सारणी का उपयोग करते हुए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है
2 स्टार 4 हमने और 4 स्टार 2 भी ले रहे हैं। तो ज़रा चेक करके देख लीजिए, 2 स्टार 4 में 2 और 4 के बीच के अवस्था 2 मिल गया। फिर से 4 स्टार 2 देखिए तो 4 स्टार 2 में भी यह वैल्यू 2 मिला। तो इस प्रकार से ये दोनों इक्वल होने के कारण क्या कह दिया, 2 स्टार 4 इक्वल टू 4 स्टार 2, यानी कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। अंततः हम कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। 4 का थर्ड पार्ट में कह रहा था 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 बॉड मास के हिसाब से पहले दोनों स्टार के वैल्यू को पुट अप कर लीजिए। 2 स्टार 3 और 4 स्टार 5 को दे दीजिए। देखिए 2 स्टार 3 की वैल्यू 1 आ रहा है और 4 स्टार 5 की वैल्यू कितना मिला, 4 स्टार 5 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर 1 स्टार 1 यानी कि 2 स्टार 3 की वैल्यू भी 1 है, 4 स्टार 5 की वैल्यू भी 1 है। अब 1 स्टार 1 भी खोज लो तो ये 1 स्टार 1 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 1। तो इस प्रकार से 1 यह आपका आंसर है। इस प्रकार से अंततः आपसे हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने क्लास 12th के NCERT मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 का हल क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।